हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है निम्न में कौन INA से संबंधित नहीं थे। तो INA से संबंधित कौन नहीं थे? तो ऑप्शन ए सही होगा, RC दत्त। RC दत्त INA से संबंधित नहीं थे। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिवानंद। अगला है राजा राम मोहन राय का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा से। अगला उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की गई थी? तो ऑप्शन ए सही है, सैनिकों के लिए। अगला है महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पल्लवों से। अगला है पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कल्लरों ने। अगला है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, कैनिक्स को। अगला है किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्नवालिस के काल में। अगला निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 सुमेलित नहीं है, बाकी 2 1 और 4 1 और 3 सुमेलित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? नारी आंदोलन। तो ऑप्शन ए सही होगा, ज्योतिबा फुले। अगला आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला है गद्दर। गद्दर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किया गया था। आगे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला है कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? प्लाज्मा बैंक सबसे पहले दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला इंद्र नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? इंद्र नौसैनिक। तो ऑप्शन सी सही होगा, रूस के साथ। अगला है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर डेविड एटनबरो को। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो अरुणोदय योजना की शुरुआत असम सरकार ने किया है। ऑप्शन ए सही है। अगला है 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध थमाम पट्टी लकड़ी की नक्शी को GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, तमिलनाडु को। अगला है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 में निधन हुआ, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? मतलब कितवें नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13वें राष्ट्रपति। अगला है नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्री के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? अर्थशास्त्री के क्षेत्र में ऑप्शन ए पॉल मिलग्रोम एवं रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। अगला है
आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार विश्व की कुल निर्यात में भारत का निर्यात का हिस्सा कितना है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1.64% भारत का निर्यात में हिस्सा है। अगला है बजट 2020-21। बजट 2020-21 के अनुसार ब्रुसेलोसिस बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 2025 तक खत्म करने का निर्धारित किया गया है। अगला है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो ऑप्शन सी सही होगा, जमुई। अगला है जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चर्चा में रहा? तो ऑप्शन सी सही होगा, 25वां। आगे है आईपीएल 2020 के उपविजेता टीम निम्न में से कौन से है? तो उपविजेता तो सबको जानते हैं, दिल्ली कैपिटल है। ऑप्शन ए सही है। अगला है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, मंत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। आगे भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मलेशिया के साथ। अगला है किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल सरकार ने। अगला है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इटली में है। फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इटली। अगला है निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? निर्वाचन आयोग में नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, राजीव कुमार को। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान कैमा है? तो ऑप्शन सी सही है, 63वां है। अगला है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, तो ऑप्शन ए सही है, चाचा चौधरी को। आगे है टिल बी विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी सही होगा, रणदीप गुलेरिया को पुस्तक है टिल विल बिन। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन सी सही है, 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन डेनमार्क की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही है, कोपेनहेगन। अगला है पत्रकार सम्मान योजना किस राज्य की योजना है? पत्रकार सम्मान योजना, तो ऑप्शन ए सही है, बिहार की यह योजना है। अगला है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में स्थित है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है, हिमालय क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है निम्न नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे वर्ष फुट की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, मिसिसिपी। अगला स्वेज नहर के बने जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में कितनी कमी आई है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7000 किलोमीटर। जब स्वेज नहर नहीं बना हुआ था तो ब्रिटेन और भारत के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, और स्वेज नहर बन जाने के बाद 7000 किलोमीटर की कमी आई।
आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हरियाणा। अगला है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो ऑप्शन सी अंगूर की। आगे है फेयरबेल केप निम्नलिखित में से किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो ऑप्शन बी सही होगा, न्यूजीलैंड के। अगला है कोयला उत्पादन के मामले में भारत के राज्यों का सही क्रम है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा उत्पादन के मामलों में अग्रणीय है। अगला है गंगा नदी के निम्न सहायक नदी पर विचार कीजिए। आगे है उपयुक्त नदी में गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुकार में करना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहले 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देश निम्न में से कौन सा नहीं है? उपमहाद्वीप में नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, श्रीलंका, क्योंकि ये भारत से नीचे है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। कि थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई और पुणे को, पाल घाट कोयम्बटूर एवं कोची को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला है किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विषय ऐसा है जिसमें मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा और अभिवृद्धि। ऑप्शन बी सही है। आगे है पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसी राज्य के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे विषय की जांच नहीं की है? तो ऑप्शन सी है, ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग ने राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे पर जांच नहीं करती है। अगला है किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ हुआ? तो ऑप्शन डी सही है, 1909 के द्वारा। आगे तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है, मतलब किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरणा। आगे कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 143 के तहत। आगे कहता है अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, कार्य की आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे कहता है विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम से कम 50 सदस्यों का अनिवार्यता जरूरी है। आगे कहता है भारत के संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, वित्त आयोग के सिफारिश पे दिया जाता है। आगे है प्लेनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लेनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही होगा, एम विश्वेश्वरैया।
विश्वेश्वरैया द्वारा लिखा गया प्लेनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, 2013 में पारित किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आगे राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की है? मतलब किस सिफारिश के कहने पर राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन सी है, फिरवानी समिति के सिफारिश पर। अगला है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 1987 में किया गया था। आगे यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी सही होगा, न्यूयॉर्क में। आगे भारत में चिपको आंदोलन के नेता कौन माने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के नेता ऑप्शन बी मेघा पाटेकर को माना जाता है। नहीं, गलत है, मेघा पाटेकर नहीं है, नेता नहीं थे, उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मगर किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा था। कौन थे? भारत में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान ऑप्शन बी सही है, झांसी में स्थित है। झांसी, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे कहता है किस देश में उनके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? मतलब जितना उसका क्षेत्र है उससे ज़्यादा उसका मतलब वनाच्छादित है, मतलब वन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जापान में। अगला कहता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ज्वाइंट पांडा है। आगे कहते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। आगे पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला उत्तक निम्न में से कौन है? कठोर और मजबूत बनाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे कहता है घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। आगे विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ऑप्शन सी से प्राकृतिक वरण मुख्य कारक है। आगे कहता है उड़ने वाले स्तनपायी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो, चमगादड़। बाकी जगुआर, पेलिकन और शुतुरमुर्ग नहीं उड़ पाता है। आगे कहते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन सी सही हो, लैंगिक जनन पर आधारित है। आगे है निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, धान की खेती में, मतलब धान में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं पर कह रहा है? तो ऑप्शन बी आयोडीन। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन चाहिए। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ऑप्शन सी सही हुआ, अपटू ग्रंथि। अगला है बालों का झड़ना। क्या? बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं और चर्म रोग होते हैं। आगे निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद के परिरक्षण में किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद के परिरक्षण के लिए। अगला है H2SO4 में
सल्फ्यूरिक अम्ल में एस का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी सही होगा, 6 होती है। अगला है मैलेकाइट निम्न में किसका आयक्स है? मैलेकाइट किसका आयक्स है? तो ऑप्शन ए सही होगा, Cu माने कॉपर का आयक्स है। आगे कहता है भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार 20 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन बी सही है, नियॉन और पारद वाष्प को भरा जाता है ट्यूबलाइट में। आगे कहता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है, क्या है? तो ऑप्शन डी सही, अम्लीय प्रकृति का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित करने पर बना सोडा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए कार्बन, सभी जैव यौगिक में कार्बन पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, लाइनोन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित है। आगे बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने करने वाला उपकरण निम्न में से कौन है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेक्सटेंट के द्वारा ये पिंडों की खगोलीय ऊंचाई मापा जाता है। आगे है किस पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सही है? किसी पिंड के भार के संबंध में कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवतीयों पर कम होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाता है? प्रकाश जब हम छोड़ते हैं तो किसके बीच जाता है तो उसकी गति न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा, कांच। अगला है आँख के लेंस को फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित हो जाती है? मतलब क्या घटना होता है आंखों में कि उसका फोकस कार्य परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन डी सिलियरी मांसपेशियां को कमजोर हो जाना या ढीला हो जाना ही परिवर्तित होती है। अगला है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, वाष्पीकरण की दर तेज ही होता है, वाष्पीकरण तब सबसे तेज होता है, इसलिए ओस नहीं बन पाता है। आगे कहता है कॉस्मिक किरण के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कॉस्मिक किरण के संबंध में तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवेशित कण है, कॉस्मिक किरण क्या आवेशित कण है। अगला है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तीनों में प्रयोग होता है निकेल कैडमियम बैटरी। आगे तो भारत के प्रमुख शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज का मान्यता प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था कौन है? सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करता है सेबी, और कोई भी बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है इरडा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है भारत सरकार अनिवार्यता कितने कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो ऑप्शन डी 25 कृषि उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है नए भारत के सृजन में केंद्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट GW का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया गया है, और कब तक निर्धारित रखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा 175 गीगावाट तक कर लेंगे? तो ऑप्शन सी सही होगा, 2022 तक कहा 175 गीगावाट लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला है सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है?
तो ऑप्शन सी हो जाए कुसुम योजना, बाकी अरुंधति, ममता और रूपश्री है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।